हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10वीं के लिए, और आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं की गणित एमपी बोर्ड 2026 के लाने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसमें हमने आपको पहले बता दें, हमने आपको कक्षा 10वीं के बच्चों को पहले ही बताया था। आपको एक वीडियो पहले डाला था जो 19 मिनट का था, लगभग 19 मिनट की वीडियो में हमने आपको एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं से हम आपको बेसिक तरीके से बताया था। एचसीएफ की उसमें हमने डेफिनेशन लिखवाई थी, मतलब एचसीएफ को परिभाषित करके बताया था, एलसीएम को भी बताया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा तो देख लें पहले जाकर। आप लोग 19 मिनट आप ये भी डला है, एक दो दिन पहले डला, तो आप लोग जाके प्रोफाइल में जाके आप लोग वीडियो पे क्लिक करोगे, यहाँ पर मान जहाँ पर फोटो लगी है ना बैनर की, उस पर क्लिक करोगे, अंदर चले जाओगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वीडियोज का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करोगे। जितने भी वीडियो डाले हैं 2-3-4 दिन के सब दिखाई देंगे, हमारे बहुत सारे वीडियो डाले हैं। तो आपको एक दो दिन पीछे के वीडियो देखोगे तो आराम से मिल जाएगा आपको 19 मिनट का वीडियो। उसमें आपको बैनर भी लगा, मतलब थंबनेल लगी तो आराम से दिखाते हैं। तो उसमें हमने एचसीएफ एलसीएम समझाया था, तो आप लोग वो देख लोगे तभी आपको जी समझ में आएगा, क्योंकि उसके बिना आपको जी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद हमने एक 7 मिनट का वीडियो डाला था, लघुत्तम महत्तम, उसमें बताया था लासा मासा बोल दो, इन्हीं को बोला एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, हमने उसमें भी सिखाया था। तो आज हम आपको प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन अपने मन से लेके आ चुके, आपके बुक के नहीं, हमने आपको सिखाने के उद्देश्य दिए। अगर आपको सीखना है बेहतरीन तरीके से, आपको तो प्रैक्टिस करनी होगी। लघुत्तम महत्तम कुछ अगर उसमें तो क्वेश्चन छोटे छोटे ज्यादा तो कुछ बड़े बड़े हैं, अब छोटे छोटे ज्यादा नहीं है, तो हमने आपको छोटे छोटे सैंपल से दे दिए, जिनमें आप लगाओ तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छी प्रैक्टिस करो तो आपने अच्छे से गणित बने। कैसे गणित खां जितनी आप लगाओ उतनी वह बने, आप उतने उसके करीब जाओ। आप उसको ना लगाओगे तो वो आपसे बनेगी नहीं। आप उसको बिल्कुल छोड़ना तो आप उसमें आपको बिल्कुल मन नहीं लगेगा, आप उससे दूर भागोगे और आपको उसमें मन भी काम नहीं करेगा। सब जौन चीज में आप दिमाग लगाओगे, सबसे पहली बात आप मन से पढ़ो। अगर आपका मन है, अगर आप लोग सवाल लगाने के बैठे हो तो अच्छे से लगाओ। देखो कुछ लोग लगाते तो हैं लेकिन गैर मन से लगते होंगे सवाल। अगर वो सवाल लगा रहा तो समझ लो, अगर मन से लगाओ तो आपको कछु गलत ना हुई। गैर मन से लग रहा है तो बता रहा है 14 लिख रहा है, 56 लिख रहा है, कौन 64 लिख रहा है, 50 लिख दे रहा है, 64 आ रहा है, कुछ है। आप कछु कर रहा है, भाग दे रहा नहीं, भाग 5 को देना, इतना मन में पढ़ दो, 10 को पढ़ो। जिसका मन स्थायी नहीं होता, मन से पढ़ो। अगर पढ़ना है तो मन से पढ़ो, नहीं तो कहे पढ़ रहा है, फालतू में पढ़ रहा है। इससे अच्छे तो काम करो, सीधे सीधा उद्देश्य, जो काम करो बड़ी लगन से करो उसको, नहीं तो छोड़ दो उस काम को, नहीं छोड़ो। जो एक बेड़ा उठाओ, जो काम करने को आपने ली है, अपने विदेश के लिए उसको करना है आपको, तो भैया करो मन से। किसी के बेकार कोई बात कैसी कहे, चार जो को कैसे बदकाव करे, आप उससे मतलब न रखो। सीधी सीधी बात है, आप उसकी बातों पर ध्यान ना दो, अपने ऊपर ध्यान दो। आपको जो करना है आपको करना है। किसी की बातों में करके आप वो ना करो, ये ना करो, नहीं कि तुम वो नहीं कर सकते, तुम उसकी बातों में आकर वो करो, आपको ही नुकसान जाएगा। आप अपने तरीके से पढ़ो, किसी के और कहने से ना पढ़ो, अपना तरीका खुद चुनो, कैसे हमें को पढ़ना, कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो हर तरीका अलग अलग अपने अपने रूलों से होता है, ठीक है। अपने अपने तरीके से सब कोई पढ़ता है, दूसरों के तरीके से पढ़ोगे तो भैया कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो 20 और 36 देखो, 20 और 36 इसमें क्या निकालना है, निम्न की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। हमने एचसीएफ बताया था कि हाइपर कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब होता है महत्तम या मासा बोल देंगे। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब लघुत्तम या लासा बोल दो, छोटे में एलसीएम बोल सकते, अपन लासा भी बोल देना, लासा और मासा 6वीं में पढ़े होंगे आपने। इसके निकालना है तो आपको सबसे पहले इसमें देखो 10वीं में आपको सीखना तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाना है। तो अब इसमें डाला तो हमने कहीं नहीं है अभाज्य गुणन, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाएं तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले जो विधि से लगाना है उसका नाम डालना है आपको, और अच्छे से डालना है, कभी गोदा गादी इसमें नहीं करना है, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप उसमें कहीं भी गोदोगे तो क्वेश्चन अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या करना, 20 के और 36 के गुणनखंड निकालना। सबसे पहले क्या करना काम आपका है कि हे बस सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, हम आपको बढ़िया से समझा रहे हैं।
सबसे पहले आपको इसके क्या करना होगा, आपको इसके 20 के गुणनखंड करने हैं। आपको गुणनखंड करके आपके जितने भी गुणनखंड हैं सब आपको इधर चिपका देने हैं, इधर पेस्ट कर देना, मतलब चिपका देना, लिख देना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर गुणनखंड करके दिखाते हैं कैसे करना होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 20 को उठा के इधर लिखना, फिर गुणन के लाने ऐसे प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। तो आप गुणनखंड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप मन में आपका माइंड तेज करता है काम, तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं आप लोग। 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे 1। गुणनखंड आपके कितने आ चुके हैं, 1 2 3, तीन ही हैं, तो कौन कौन से, 2 2 गुणे 5। अब 1 1 से कटता है, 1 लिखना होता है तो लिख लो, नहीं लिखना तो ना लिखो। और जब जरूरत पड़े तो 1 तो सबका ही गुणनखंड होता है, किसी का नहीं होता। तो 1 सबके प्यारे होते, कोई के दुलारे नहीं होते कि भैया कोई हाँ जे कोई ग्रहण ना करे, 1 का सब में भाग जाता है। तो अब आपको क्या करना है, 36 के करना है। तो भैया 2 से काटेंगे 18 आएगा, 2 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटोगे 9, 3 तक का 3 कम 3। अब 1 तो भैया सब में आएगा, तो बात पक्की है। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इतना लिखने के बाद आपको सोचना है, यहाँ पर आपको इसमें हमने एससी पे में बताया था कि सबसे पहले आपको वाच्य गुणनखंड विधि से लगाना, तो इसको घातांक रूप में बदलना पड़ेगा। घातांक रूप में लिखने के लिए आपको इधर देखना पड़ेगा 2 कितनी बार है, 1 2 बार, तो इसको 2 बार 2 की घात 2 लिख देने। हमने बताया था आपको जो जितनी बार हो उतनी घात लगा दिया करो। 2 कितनी भी है, 2 बार, फिर गुणा लगा दो। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो घात लगा दिया, ठीक है। और 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार, लिख दिया। अब आपको एचसीएफ निकालना, तो सबसे पहले इसमें कहा गया था एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ का निकालना हमें, जिसका निकालना उसको बीच में लिखना, 20, 36 को निकालना है। 20 और 36, 20 और 36 का, इसका मतलब 20 और 36 का एचसीएफ निकालना है अपन, कौन सा, 2 संख्या 20 और 36। तो अब आपको एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले आपको इस एचसीएफ की डेफिनेशन याद करना है, देखना क्या कहा था हमने एचसीएफ के लाने। तो एचसीएफ के लाने हमने बताया था 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, 2 से 2 जी संख्या है इनके अभाज्य गुणनखंड, जे लिखे अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर उभयनिष्ठ कहलाता है कि जो दोनों जगह हो, हम होते भी वो 2 ही जगह हैं, तो वो उभयनिष्ठ होता है। जो चीज दोनों जगह होती है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो ये देखो 2 इधर है, 2 इधर भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो ये कहलाते हैं उभयनिष्ठ। तो इसमें लिखा था 2 अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब इसमें भैया सबसे छोटो को कहा, जैसे आप बोलोगे इसमें 2 की घात 2 से 2 की घात 2 है, उभयनिष्ठ है, 2 की घात 2 2 की घात 2 बराबर है, समान है। छोटो के कोई है नहीं है, तो एक ठैया कोई ले लो, 2 की घात 2 बराबर है, तो एक जने कोई उल्टा लग सका। अगर इसमें यहाँ 3 होता है तो छोटा जे हो जाता, 2 समान है तो अपन एक जन है, कोई भी लेवल चले, चाहे कोई, हाँ अपन बड़े चाहे तो बड़े नहीं, छोटे चाहे तो छोटे को है, ये सो एक से हैं, 2 जने एक से हैं, तो एक जने हैं, चाहे ये ले ली। तो अब यहाँ पर कोई और उभयनिष्ठ है, तो 2 की घात 2 2 की घात 2 हम कहते हैं कि गुणा में जितनी घात चढ़ी उतने में गुणा में 2 की घात कितनी है, 2 2 बार गुणा में 2 का 2 दूना 4। जी आपका कितना आ गया, एचसीएफ आ चुका है। एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 4 आंसर हो जाएगा। और एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा, और एलसीएम, तो और डाल देने अपन का एलसीएम निकाल देने। एलसीएम का निकालना 20 से 36 का ही निकालना, तो आपको ज्यादा दूसरे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ने, इसी में आप लोग देख लोगे। ई में देखना पड़ता है सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात इसमें भी जीव समान है, तो 2 की घात 2 ले हैं। और एलसीएम में देखना होता है प्रत्येक संख्या में सबसे बड़ी घात, प्रत्येक संख्या 2 संख्या में सबसे बड़ी को है, 2 बराबर है, एक ठैया ले लो, 4 जन बराबर हो, चाहे एक ले लो, 4 जन सो, इसमें 2 बराबर है, एक 4 जन ले लो। और 3 की घात 2 ऊपर है नहीं, 3 की घात 2 नीचे है, ऊपर कोई है नहीं है, तो मतलब 3 की 2 इतने घात है, जो 3 की घात इतने 3 की घात तय कछु नहीं है, मतलब 3 की घात 2 बड़ी कहा है, इतने ऊपर कोई है ही नहीं है, तो अकेले घर में है,
जैसे आप घर की सबसे बड़े बड़े लड़का हो या पुत्र हो, कुछ भी हो, तो आप घर के बड़े सदस्य हो गए, ठीक है। और आपके सामान कोई तुलना नहीं, मतलब घर में कोई और होता सुन कि तुम्हारे दो जने संग के होते सुबह बराबर, या आपसे कोई बड़ा होता तो आपके बड़े भाई कहलाते। इनका कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, इनका कोई बड़ा नहीं है, तो जो 3 की घात 2 ही बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और जो बड़े नहीं है तो बड़े हो जाएंगे। अब 3 में देख लो, 5 में 5 की घात की कोई नहीं है, तो 5 की घात कोई नहीं है नीचे, तो 5 की घात 1 ही बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते 3 की घात 2 नीचे नहीं है, तो ऊपर भी 3 की घात 2 नीचे है, तो ऊपर नहीं है, तो मतलब ऊपर कोई है नहीं है इनके मतलब भैया या नहीं है, सगे भैया। तो ये मतलब घर के अकेले लड़का पुत्र से सबसे बड़े जे हैं, और इनके घर की कोई नहीं है, तो ये भी अकेले हैं, इकलौते हैं, तो ये भी अपने बड़े हैं, तो इन्हें उठा के धर लो अपन। अब अपन करना क्या है, इधर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, 2 को कितनी घात लगी है, 2 को 2 बार गुणा में लिखना, 3 को कितनी घात लगी, 2 से 2 बार लिखना, 5 की घात 1 है तो 5 का 1 बार लिखना, लिख दिया है, इतनी भी लिख लिया। अब इनका गुणा कर लो, 100 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और 5 इधर गुणा करोगे 100 9 पना 45 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, गुणा कितना करेंगे, 9 चौक 36, 36 गुणा 5 कर दोगे, 5 6 31, 5 6 31 और 5 3 15 18, 180 आपका लघुत्तम आ जाएगा। आपका अगर जांच पूछी जाए, जांच के लाने आ जाए कि वो आपके प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन में जांच भी करना है, उसमें लघुत्तम महत्तम भी निकालना है, जांच भी करना है, तो जांच कैसे करोगे आप, तो सबसे पहले जांच के लाने एलसीएम गुणे एचसीएफ, वही आपके क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखा है, बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम एचसीएफ गुणा कर दी, तो एलसीएम निकाला था हमने 4, तो इधर बच्चों 4 लिख देंगे, एचसीएफ कितना निकाला था हमने 180, तो इधर 180 लिख लेंगे, बराबर कितनी 2 संख्या कौन कौन सी थी बच्चों, 2 संख्या आपकी 20 और 36 थी, 20 36 को गुणा करना, तो 20 और 36 को गुणनफल 4 तो गुणा कर देंगे। इसमें क्या देंगे कितने 8 0 को कर 4 को गुणा कर भी 180 में 4 को 0 दे, 8 चौके 32, 3 4 3 7 720, इसमें कर भी 0 को 0 36 दूना 72, तो 720 2 समान है, देखो आपका सही है, 2 बराबर आ गए तो आपका सही है। ऐसे ही आपको जे करना है, ऐसे जे करना है, जे 3 जना का तो 3 जे को हम बता करके बता, 3 जना को कैसे करना वो भी हम बता दे रहे। सबसे पहले आप लोग इसको देख लो कैसे करना है, इसको देख लो, फिर आपको हम अगला बता देते हैं, तीसरा वाला बता देंगे। सबसे पहले आप लोग इसको उतार लो, नहीं सर हम मिटा दे रहे हैं, इसको मिटाने के बाद हम इसको तीसरा, जिसमें 3 संख्याओं का कैसे एलसीएम निकालते हैं, इसमें 3 संख्या तो 3 संख्या चले भैया, लेकिन 3 संख्या की जांच नहीं होती, उसकी जांच कैसे करनी पड़ती है हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। 2 संख्या की तो इस तरीके से हो ही जाती है, लेकिन वो मिटा दिया हमने, कितना लिखा था 20 15 और 35 लिखा था, हाँ 20 15 और 35 है, ठीक। इनका क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है एलसीएम एचसीएफ, तो 20 के पहले गुणनखंड करना, तो 20 के करे थे अपन ने, 15 के कर ले और 35 के ऐसे देख लिया, फिर गुणनखंड करे क्रम से 2 गुणे 5, इतने 20 के आए थे, 15 की करो सो 3 गुणे 5 आए, कैसे कर 3 से काटो 2 से तो काटो ना, 3 5 से 15, 35 से काटो सो 5 से काटो 5 से 10, ये घात में ना उस पहले 2 की घात 2 5 की घात 1 बन जाए, 3 की घात 1 5 की घात 1, इधर जो अगला बन जाए कैसे 7 5 की घात 1 7 की घात 1, ठीक है। अब इधर देख रहे हैं आपका एलसीएम एचसीएफ निकालना कैसे है। सबसे पहले आपका एचसीएफ में सोचना है, एचसीएफ क्या क्या निकालना है, एचसीएफ निकालने कौन कौन संख्या को, संख्या भी लिख देना अंदर, जो निकालना 20 15 और 35 के निकालना है, इतने में पुस्तक बंद
बराबर लिखो। कैसे HCF अब इसके सामने लिखेंगे अपन लोग। तो HCF पर लिखेंगे तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, HCF के लाइन देखना है ओवाइनेस। सबसे पहले तीनों में ओवाइनेस होना चाहिए। कैसे, तीन संख्या तो तीनों में होना चाहिए। तो देखो 5 जब तीनों में है दिख रहा, और सबसे छोटी का तो सब जने समान है, तो सबसे छोटी को गई नहीं, छोटो तो एक जन 4 ले लेंगे, 4 जन ले लो। 5 की घात 1 ले लें, 5 की घात 1 हाँ 5 है, एक बार लिख भी तो लगभग बाहर HCF कितना आ गया आपका, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, HCF कितना आ गया 5। और LCM कितना आएगा भैया, LCM हम इधर दिखा दे रहे LCM। तो LCM निकालना 20, 15 और 35 को निकाल लेना। चलो इसमें क्या लेंगे अपन लोग, लघुत्तम में लेते हैं बड़ी घातें। कौन सी, प्रतीक संख्या से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ध्यान देना है जो अपन ने छोड़ी है, 2 छोड़ी और 3 की घात छोड़ी, 7 की घात 2 की घात, जितनी छोड़ देंगे सबसे पहले लिख लो 2 की घात 2, 3 की घात 1, 7 की घात 1 जो छोड़ी है। जो जिनमें इनमें से जो सबसे बड़ी हो तो वो ले लेना। अपन इनमें सब समान है तो 4 जो ले लेंगे। जब बड़ी होती सबसे बड़ी तो बड़ी ना उठाते, छोटी ना उठाते। ठीक है, इधर जो पहले लिख ली जो छूट गए पे लिखते हैं। अब इसमें ध्यान देने आपका कि 2 की घात 2 तो 2 हाँ 2 बार लिख लिए, 3 हाँ 3 की घात 1 है तो 3 एक बार, 7 की घात 1 तो 7 है एक बार, 5 की घात है 5 है एक बार, 2 की घात है 2 बार, 3 की घात 1 है तो 3 है एक बार, 7 है एक बार, 5 है भी एक बार। अब इधर गुणा कर लो, 2 दूना 4, 7 की क्या 21। ठीक है, 21 चौक 84, 5 को गुणा कर देना, 5 चौका 20, आंसर लगाएंगे 2 8 5 40, 2 42, 4 से 20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको एक कमेंट करना प्यार से, बता देना वीडियो कैसा लगा। राम नाम, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।